जम्मू कश्मीर के उधमपुर के टांडे पार्क में गर्मी से बचने के लिए हिरणों के लिए वन जीव संरक्षण विभाग द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। हिमाचल में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बना पेपरलेस। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सभी विभागों को ई ऑफिस प्रणाली अपनाने के लिए निर्देश दिए। मनोहर लाल हत्या मामले में आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ी। 19 जून तक बढ़ाई गई फरीद और मुसाफिर की रिमांड। मनोहर लाल हत्या मामले में मुख्य आरोपी के खाते में मिले 10 लाख रुपए। वन विभाग की जमीन पर कब्जे का आरोप भी पाया गया सही। मनोहर हत्याकांड पर सीएम सुक्खू का बड़ा आरोप। कहा, गुरुवार को बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लगाई आरोपियों के घर पर आग। हत्याकांड पर राजनीति रही बीजेपी। बीजेवाईएम कार्यकर्ता पर सीएम के आरोप का जयराम ठाकुर ने बताया निराधार। बोले, क्या पता सीएम का मार्गदर्शन कौन कर रहा है, मामले को खुद बनाते जा रहे हैं गंभीर। मनोहर हत्याकांड के विरोध में शनिवार को प्रदेश भर में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। हत्याकांड की एनआईए जांच की मांग। बीजेपी नेताओं ने लगातार सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू बिंदल ने मनोहर हत्याकांड को लेकर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। का हत्या का आरोप चंबा में यूपी के मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद की तरह अपना साम्राज्य खड़ा कर चुका है। मनोहर हत्याकांड के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने 19 और 20 जून को राज्य भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। वीएचपी के प्रदेश अध्यक्ष लेखराज राणा ने आरोप लगाया है कि हत्या के आरोपियों का कनेक्शन देशद्रोही संगठनों से है, जिनकी जांच की जानी चाहिए। छैला से कुमारहट्टी सड़क के सुदृढ़ीकरण पर खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया ऐलान। भांग की खेती को लेकर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का दावा। खेती के पक्ष में प्रदेश में अधिकतर जनता 1 महीने के भीतर पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी सर्वदलीय समिति। मंडी में G20 और S20 मीट का होगा आयोजन। आईआईटी मंडी करेगी मेजबानी। आयोजन में हिस्सा लेंगे राज्यपाल, सीएम और डिप्टी सीएम। मंडी के 350 अपात्र युवाओं का बेरोजगारी भत्ता बंद। युवाओं को 1000 रुपये मिल रहा था बेरोजगारी भत्ता। ढलियारा में ट्रेड फेयर के एक दुकानदार पर 2 बच्चियों से छेड़खानी का आरोप लगा है। दोनों बच्चियां प्रवासी हैं और इनकी उम्र 3 से 5 साल है। आरोपी हरिद्वार से है और उसे देहरा पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच शुरू की है। नालागढ़ में खनन माफिया के खिलाफ एक्शन। बोरीटीवाला पुलिस ने 4 ट्रैक्टर को किया जब्त। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। नालागढ़ में बद्दी पुलिस ने 6.81 ग्राम चिट्टे के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। पंजाब के रोपड़ का है आरोपी। मंडी के 35 साल की बनीता चंडीगढ़ बनाली नेशनल हाईवे पर फूड स्टॉल लगाकर अपनी आजीविका कमा रही हैं। बनीता मंडी जिले में हाईवे किनारे फूड स्टॉल लगाकर खाना खिलाने वाली इकलौती महिला है। हमीरपुर में पाषाण की मूर्तियां बनाकर उसमें हुनर से जान फूंक रहे हैं रामपाल शर्मा। रामपाल देवी देवताओं के साथ कई विशिष्ट व्यक्तियों की मूर्तियां बना चुके हैं। इनकी बनाई मूर्तियां दूसरे राज्यों में भी काफी पसंद की जा रही हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जेईई एडवांस 2023 के नतीजे जारी कर दिए। हैदराबाद जोन के वविला चिदविलास रेड्डी ने 360 में से 341 अंकों के साथ टॉप किया। लड़कियों में हैदराबाद की नैन कांति नागू भव्य श्री रही सबसे आगे। भव्य श्री को मिले 360 में से 298 अंक।
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी प्रत्याशी के देवर की हत्या कर दी गई। बीजेपी ने दावा किया है कि इस वारदात को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया। कूच बिहार हत्याकांड मामले पर ममता सरकार के मंत्री उदयन गुहा ने आपत्तिजनक बयान दिया है। उदय गुहा ने कहा कि कुत्ते या लोमड़ी का शव मिलने पर भी बीजेपी इसके पीछे टीएमसी का हाथ होने का दावा करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले 3 दिनों से जारी हीट वेव से 98 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में यूपी में 54 और बिहार में 44 लोग शामिल। आज कोची में भारी बारिश हुई। बारिश से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। गुवाहाटी में हुई भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी में वाटर लेवल बढ़ गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस पर नजर बनाए हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी में वाटर लेवल बढ़ने से धीमाजी जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के आर के पुरम थाना क्षेत्र में अंबेडकर बस्ती इलाके में अज्ञात हमलावरों ने आज 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी है। महाराष्ट्र के पुणे के गंगाधाम चौक पर 5 गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कोतवाली क्षेत्र के कजियारा चौराहे पर एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के साथ 180 देशों की बड़ी हस्तियां भी न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब और हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। पंजाब के गुरदासपुर और हरियाणा के सिरसा में जनसभा को संबोधित करेंगे गृहमंत्री। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के तूफान प्रभावित जिलों का दौरा किया। कच्छ में तूफान पीड़ितों का हालचाल जाना। इसके साथ ही राहत बचाव कार्यों के लिए प्रशासन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अच्छी तैयारियां की वजह से किसी भी जानी नुकसान नहीं हुआ। राजस्थान में तूफानी हवाओं का असर दिख रहा है। बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यूपी के शाहजहांपुर में शादी समारोह में डांस करते वक्त एक लड़की की मौत हो गई। दिल का दौरा पड़ने से मौत का यह वाकया पेश आया। अफ्रीकी देश युगांडा में पिछले 25 सालों में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है कि स्कूल में हमले में 38 छात्रों समेत 41 लोगों की मौत हो गई। आईएसआईएस से जुड़े संगठन पर हमले का आरोप। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दू के पास 6 ईमेल का डेटा बरामद हुआ है। ईमेल का लिंक पाकिस्तान से जुड़े होने का शक। बीकानेर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 30 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक जब्त किए। प्लास्टिक कैरेट के नीचे छुपा कर ले जा रहे थे शराब। अलवर के गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने रूपारेल नदी में मालपुर और नसवारी गांव के बीच 2000 लीटर वास को नष्ट किया है। रूपारेल नदी में अवैध रूप से देसी अवैध हथकढ़ शराब बनाई जा रही थी। दौसा में सरकारी बैंक में आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। बैंक के कर्मचारियों ने उपभोक्ताओं के अकाउंट से लाखों रुपये गबन कर लिए हैं। फिलहाल बैंक मैनेजर ने बैंक कैशियर को सस्पेंड कर दिया है। दौसा के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
चूरू के असलखेड़ी के पास ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी। सीकर जिले के तादा रामगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की जा रही है। अलवर में माइये थाना क्षेत्र के दसुला गांव में बरसात के पानी को निकासी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों और फावड़े से हमला कर दिया। फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने कहा है कि चंद लोग लाभ कमाने के लिए इस तरह की फिल्म बनाते हैं। फिल्म बनाने वालों को हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रमदान कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान में शामिल हुए और सफाई की। दिल्ली में सीआरपीएफ परिवार कल्याण संघ ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया। वंदे भारत ट्रेन का आज दूसरा ट्रायल रन हो रहा है। ट्रेन सुबह पटना से रांची के लिए रवाना हुई। दूसरा ट्रायल रन देखने के लिए पटना जंक्शन पर रेल यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। एमपी में आज से दिख सकता है तूफान बिपरजॉय का असर। कई जिलों में बारिश की संभावना। राजस्थान के रास्ते एमपी में प्रवेश करेगा तूफान। एमपी में भीषण गर्मी को देखते हुए अब लेट खुलेंगे स्कूल। अब 5वीं तक के स्कूल 1 जुलाई से होंगे शुरू। कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यालयों में कक्षाएं 20 जून से 30 जून तक सुबह की पाली में होंगी संचालित। स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा कि भीषण गर्मी और तापमान में वृद्धि से विद्यार्थियों के राजस्थान में स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीष्मावकाश को बढ़ाने का लिया गया निर्णय। कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालय 1 जुलाई 2023 को खुलेंगे। कक्षा 5वीं की परीक्षाएं निर्धारित समय के अनुसार होंगी। 1 जुलाई 2023 से सभी विद्यालय नियमित समय के अनुसार ही संचालित होंगे। पीएम के मध्य प्रदेश आगमन को लेकर तैयारियां तेज। आज सीएम शिवराज ने दोपहर 3 बजे सीएम हाउस में बुलाई बैठक। प्रधानमंत्री के दौरे को भव्य बनाने में जुटी है बीजेपी सरकार। भोपाल में 20 जून को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की होने वाली कथा कैंसिल। बागेश्वर सरकार के ऑफिशियल ट्वीट पर दी जानकारी। भोपाल के जंबूरी मैदान में होनी थी कथा। अगली कथा 26 जून को राजगढ़ में होगी। मुरैना में 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 3 की मौत, एक महिला की हालत गंभीर। भोपाल में आसाराम चौराहे पर सड़क हादसा। डिवाइडर पर चढ़कर पलटी कार। सवार 3 लोग हादसे में हुए घायल। ब्रिज टर्निंग पॉइंट पर डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। सीधी में सरपंच की जीत के बाद हंगामा। सरपंच की जीत और जश्न की रैली में हंगामा। पूर्व सरपंच और जीते सरपंच के 2 गुट आपस में भिड़े। सीधी में विवाद का वीडियो भी आया सामने। दोनों गुटों के 1 दर्जन से अधिक घायल, 4 की हालत गंभीर। घटना के बाद पुलिस अलर्ट। दिल्ली की युवती से ग्वालियर में गैंगरेप। दोनों भाइयों पर आरोप। केस दर्ज, आरोपी फरार। रतलाम बाल संश्लेषण गृह से भागे लड़कियां बरामद। पुलिस ने बड़ौदा स्टेशन पर उतारा। ट्रेन से मुंबई जा रही थी सभी। उज्जैन में ब्रह्मधान आश्रम के साधु की पिटाई। रैन बसेरा चलाने वालों ने बुरी तरह से पीटा। बीच सड़क पर बेरहमी से घसीटा। उज्जैन में के रैन बसेरा में घसीट कर ले जाने का सीसीटीवी आया सामने। साधु का निजी अस्पताल में इलाज जारी। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस।
मानसून की पहली गर्मी से झुलसा छत्तीसगढ़। आज भी प्रदेश में लू के आसार। प्रदेश में कई इलाकों में पारा पहुंचा 46 डिग्री के पार। भिलाई में संडे मार्केट को लेकर प्रशासन ने एक बार फिर सख्त। दुकान लगाने की सीमा तय कर दी गई है। मार्किंग मुनादी कराकर व्यापारियों को दी गई है हिदायत। नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई। जगदलपुर के महारानी अस्पताल के सामने सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार मेडिकल दुकान से टकरा गई। हादसे में कार सवार गंभीर रूप से घायल। मुंगेली में घर में लगी भीषण आग। 5 लोग झुलसे। शॉर्ट सर्किट के साथ गैस सिलेंडर भी फटा। लाखों का सामान खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भिलाई के लालपुरी परिजात कॉलोनी में छापेमारी। कॉलोनी के हर एक घर में पुलिस कर रही पूछताछ। कई लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। अंबिकापुर में शराबी पति ने की पत्नी की हत्या। हत्या कर पति कर रहा था अंतिम संस्कार की तैयारी। महिला के मायके वालों ने दी पुलिस को सूचना। आरोपी पति फरार। जशपुर में ट्रैक्टर के नीचे दबने से किसान की मौत। खेत में काम के दौरान हादसा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अंबिकापुर में बस और ट्रक की टक्कर में 2 यात्री घायल। गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद बस का ड्राइवर फरार। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोरबा में रेल पटरी चोरी के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। स्टेशन के पास से हुई थी 24 रेल पटरी की चोरी। आरपीएफ ने नकटखेर के जंगल से बरामद किया रेल पटरी। पेड्रा के मरवाही वन मंडल में फिर लौटा हाथियों का झुंड। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के जैतहरी गया था हाथियों का झुंड। गौरेला वन परिक्षेत्र के लालपुर पहुंचा हाथियों का ये दल। कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मुन्ना लाल गोयल ने ग्वालियर महापौर और कांग्रेस विधायक के खिलाफ खोला मोर्चा। जानबूझकर फाइलों को अटकाने का लगाया आरोप। महापौर और उनके विधायक पति के लिए करेंगे सद्बुद्धि यज्ञ। ऊर्जा मंत्री तोमर ने भाई पर हमले के 5 आरोपी गिरफ्तार। 3 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बबलू तोमर पर बदमाशों ने की थी कार चढ़ाने की कोशिश। इंदौर के होटल में व्यापारी की खुदकुशी से सनसनी। सुसाइड नोट में पुलिस पर सवाल। झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप। 20 लाख के डिमांड का जिक्र। बुरहानपुर के शाहपुर में खेत में पेड़ पर फांसी लगाकर किसान ने की आत्महत्या। जमीन का कुछ हिस्सा डैम में जाने से 22 वर्षीय युवक था परेशान। बिना मुआवजा फसल पर चला दिया था बुलडोजर। शाहजपुर के मक्सी में नकाबपोश बदमाशों ने की एटीएम तोड़ने की कोशिश। अलार्म बजने के बाद फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सीहोर के रेहटी में चोरों ने कार से उड़ाया रुपयों से भरा बैग। व्यापारी की कार का शीशा तोड़कर 4 लाख रुपये लेकर हुए फरार। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। भोपाल में पुराने सिक्के बदलने के एवज में लाखों की ठगी। लाखों रुपये देने का लालच देकर ठगे। रिटायर्ड कर्मचारी से 5 लाख रुपये ठगे। छतरपुर में एक बार फिर बुलडोजर बदमाश फैयाज खान का अवैध निर्माण पर कार्रवाई। नुजुल की जमीन पर कब्जा कर बनाया था मकान। आदिवासी बहुल अनूपपुर जिले में गोंडवाना सौजातीय सामूहिक विवाह का आयोजन। घोड़ी रीति रिवाज से 7 जोड़े ने रचाया विवाह। खूंटाटोल में हुआ आयोजन। फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग को लेकर सियासी उबाल। सीएम भूपेश बघेल ने जताई आपत्ति। कहा हनुमान जी से बुलवाए गए बजरंग दल जैसे डायलॉग। भाजाराम का नहीं सहेंगे अपमान। केंद्र को देना होगा इसका जवाब। सीएम निवास में बस्तर के लोगों ने किया भोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सभी को किया था आमंत्रित। भेंट मुलाकात के दौरान सीएम ने इन लोगों के घर किया था भोजन।
जगदलपुर में 3 परिवारों ने की सनातन धर्म में वापसी। 7 वर्ष पहले अपनाया था ईसाई धर्म। पूरे विधि विधान और पूजा पाठ के बाद हिंदू धर्म में कराई गई वापसी। बिलासपुर में सड़क पर लोगों को डराना पड़ा महंगा। देर रात सड़क पर पैरिक वीडियो बनाने वाले 3 नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ा। समझाइश देकर छोड़ा। सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई। सक्ती में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। 3 युवक की दर्दनाक मौत। हसौद थाना क्षेत्र के रनपोटा गांव के रहने वाले थे तीनों मृतक। रायपुर में 9,85,000 की चोरी के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। जमीन कारोबारी के ऑफिस से की थी चोरी। सभी आरोपी आदतन अपराधी। तेलियांदी थाना क्षेत्र का है मामला। रायपुर में बिजली विभाग ने घूसखोर लोगों ने की मारपीट। दफ्तर में की तोड़फोड़। बिजली गुल होने से थे नाराज। कर्मचारी की शिकायत के बाद फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दुर्ग में गहरे नाले से शख्स का सुरक्षित रेस्क्यू। एसडीआरएफ ने बहते नाले से निकाला बाहर। चरौदा बस्ती की घटना का कारण जानने में जुटी है पुलिस। बस्तर को गोचा पर्व पर रेलवे की बड़ी सौगात। जगदलपुर से पुरी के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। 19 और 20 जून को विशेष ट्रेन का परिचालन।